हम लोग दिन भर अपना जो धरना दिए उसका एक ज्ञापन बनाकर अंचलाधिकारी महोदय और प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया, अपने आवेदन में सारी बातों को उल्लेख किया है और हमने यही कहा है कि श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन के तहत यह 3 पंचायत आवंटित है, उसका फंड भी अलाउ हो गया है और साथ ही जो धान की खरीदारी हुई है उसके उस आंकड़े के मुताबिक हमारा जो कृषि क्षेत्र है 75 से 80% खेती होती है। आपको आंकड़ा 2011 के जनगणना में क्या कहता है वो हम लोग नहीं जानते। हम लोग अभी वर्तमान धरातल पर जो आपने धान की खरीदारी की है हम उसको जानते हैं। आप हमारा जो आवेदन है ऊपर भेज दीजिए और उनका जो काम है हमारी बात को सरकार तक पहुंचाना। अगर हमारे इस धरने के बाद भी अगर सरकार या प्रशासन के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो हम लोग संवैधानिक न्यायिक जो प्रक्रिया है वो हम लोग आगे। लेकिन जिसके हाथों में आपने आवेदन सौंपा है उनका सीधे तौर पर कहना है कि आपका क्षेत्र डेवलपमेंट की ओर है, बहुत डेवलप हो रहा है इलाका, बस स्टैंड और मेट्रो जैसे संस्थान आ रहे हैं, तो नगर परिषद का गठन होना चाहिए। बस स्टैंड और मेट्रो जो भी आ रहे हैं वो नगर निगम के क्षेत्र में आ रहे हैं, वो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में नहीं है। वो वहाँ से यहाँ की मुख्यालय की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और जहाँ बस स्टैंड आ रहा है उससे 2 किलोमीटर पर कनौजी कछुआरा पंचायत शुरू होता है, वो इलाहीबाग गांव से शुरू होता है। तो क्या अगर मेट्रो आ रहा है, अगर बस स्टैंड आ रहा है, ये कहाँ लिखा हुआ है, किस संविधान में है कि वो ग्राम पंचायत में नहीं होंगे? सारे मेट्रो ऐसा कहा जाता है कि भारत गाँवों का देश है, तो क्या गांव में मेट्रो नहीं आएंगे, गांव में बस स्टैंड नहीं आएंगे, सब नगर में ही आएंगे? तो इसलिए हमारा ये उनका जो कहना वो उनकी अपनी विचार हो सकती है, वो सरकार के दबाव में रिपोर्ट दे रहे हैं या मंतव्य दे रहे हैं, हम लोग की उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग को जो ठोस जो 2011 का जनगणना है हम उसके आधार पर बात करेंगे। अभी जो वर्तमान में खेती हो रही है उसके आधार पर बात करेंगे। लेकिन वो तो खेती नहीं मान रही है, वो मान रही है कि जो जमीन का भाव है बहुत बढ़ते जा रहा है, यानी डेवलपमेंट की ओर है। अब एक बात बताइए, अभी यहाँ से उठ के 100 किलोमीटर पर मसौरी चले जाइए, गया चल जाइए, बिहार का कौन ऐसा कोना है कि आज भी जमीन 5 रुपया में मिलता हो? बिहार का कौन ऐसा कोना है? हर जगह जमीन का भाव बढ़ा हुआ है। वो ये तो सरकार ने तय किया। क्या आपको लगता है कि सीओ और बीडीओ गलत रिपोर्ट पेश किए हैं? ये उनका जो दिया गया जो रिपोर्ट सरकार ने मांगे उसके आधार पर उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसमें कहीं न कहीं घोर खामी है। वो दबाव में रिपोर्ट दिए हैं, वो धरातल का निरीक्षण नहीं किए हैं। मैं मीडिया बंधु से आग्रह करूंगा, ये पूरा संपाचक प्रखंड जो इलाहीबाग मौजा से शुरू होता है और अंत में रूपसपुर मौजा में ख़त्म होता है फतेहपुर के पास, पूरा देख लिए गए एग्रीकल्चर लैंड है। आज भी धान गेहूं प्याज की उपज हो रही है, आज भी हर खेत में सैकड़ों के रूप में मजदूर काम कर रहे हैं। संपाचक प्रखंड में हमरा आता ही नहीं है, जिसमें अंचलाधिकारी के कि मेट्रो और बस स्टैंड आ रहा है, वह संपाचक प्रखंड के अंतर्गत है ही नहीं, वह सदर प्रखंड में है। हम संपाचक प्रखंड में हैं तो मेरे यहाँ सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र है और जहाँ तक कहना कि जमीन का रेट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट इसमें अपना स्टाम्प ड्यूटी के लिए रेट बढ़ा रहा है। उनका तो ये भी कहना है कि आप लोग निजी स्वार्थ में सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट, हमारा कहना है कि वो अपने सरकार के दबाव में अपन कुर्सी बचाने के लिए गलत रिपोर्ट दे दिए हैं। वो अपना कुर्सी बचाने के लिए कि भले ना हमारा ट्रांसफर हो जाए, इस दबाव में दे दिए रिपोर्ट। धरातल पर मीडिया के भाइयों के सामने चले सर्वे करके देख ले कि मेरा कितना खेती हो रहा है। यानी ये सब कुछ सोची समझी साजिश है। एकदम सोची समझी साजिश है, सरकार का इसमें साजिश है। सरकार का खजाना खाली है शराबबंदी से और नाजायज पैसा लग जा रहा है और किसानों पर मजदूरों पर टैक्स लाद के सिर्फ हमसे टैक्स वसूली करने का एक मात्र गवर्नमेंट का उपाय। यानी सीओ बीडीओ झूठ बोल रहे हैं, एकदम 100% इसमें गलत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन आप ही कीजिए सर, नगर परिषद बनाए जाने के विरोध में 4 पंचायत के लोग विगत 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ब्लॉक प्रखंड कार्यालय में भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या सरकार की क्या रणनीति है और आप लोगों ने क्या कुछ रिपोर्ट पेश किया है? आपके माध्यम से आज पता चला है कि विगत 1 महीना से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी जानकारी में
परसों मुझे यह कागजात उपलब्ध कराया गया था कि प्रखंड परिसर में जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। आज ये लोग आए हुए हैं। इसके पहले क्या करते रहे हैं ये जानकारी नहीं है। जो भी विधि सम्मत, जो भी न्याय सम्मत, जो भी कागजात के सम्मत था, उसी के आधार पर यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया था। आगे निर्णय सरकार के द्वारा हुआ है। वरीय पदाधिकारी इस संबंध में विशेष जानकारी दे पाएंगे। सर, किस आधार पर किया गया है? अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि योग्य भूमि है, लोग यहाँ पे खेती करते हैं, खेतिहर लोग ज्यादा हैं। तो फिर एक जो आप लोगों ने परिसीमन तैयार किया होगा, कुछ तो रिपोर्ट आप लोगों ने पेश किया होगा, तभी सरकार एक्शन ली है। जो भी रिपोर्ट मांगा गया था नगर विकास विभाग के द्वारा, उसके कुछ क्लॉजेज हैं। उन क्लॉजेज में के तहत ही रिपोर्ट किया गया है। 2011 के जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय लेना न लेना यह वरीय पदाधिकारी या सरकार के अधीन है। ये हम लोगों के माध्यम से ये नहीं होता। हम लोग सिर्फ यहाँ पर जो भी था डेटा स्टैटिस्टिक्स सिर्फ वही हम लोग भेजें, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं भेजें। सर, आप एक अंचलाधिकारी हैं, क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी होगी आपको। क्या लगता है कि आपका क्षेत्र अब नगर की ओर अग्रसर होना चाहिए? नगर परिषद में इसका जो समानांतर बनाने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल होना चाहिए। आप एक तरफ मेट्रो की बात कर रहे हैं, एक तरफ अंतर्राज्यीय बस अड्डा की बात कर रहे हैं, एक तरफ 4 लेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर की जो जमीन जो है, आप अंदर में भी गांव क्षेत्र में भी चले जाइए तो कहीं भी 30-40 लाख रुपए कट्ठे से कम जमीन नहीं है। मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए यह बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि इसका उन्नयन होना ही चाहिए। जो फंड गांव के नाम पर आवंटित किए गए हैं, नगर परिषद बनाए जाने के बाद से उन सब पर रोक लगा दिया गया है। अब गांव उस लाभ से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए क्या व्यवस्था होगी? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। उसके बाद क्या क्या होना है नहीं होना है यह विभागीय बातें, इसका फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा जानकारी नहीं। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? इसके बारे में भी फिलहाल प्रकाशित कर दी गई है। इसके बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हालांकि मेरी जानकारी में उनको भी कुछ क्लियर अभी तक इंस्ट्रक्शंस नहीं आए। फिर चुनाव नजदीक है, जो जनप्रतिनिधि तो क्या करेंगे? ये जो भी आदेश अनुदेश आएगा उस पर हम लोग काम करेंगे। अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो अभी तक माना जाए कि ये सभी जो नगर परिषद है ग्रामीण क्षेत्र में ही है, ग्राम पंचायत? नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता है। इसको आपत्ति लेने का समय सीमा निर्धारित था, वह भी खत्म हो चुका है। संपत चक में 10 आवेदन आए हुए थे, अलग अलग लोगों का उसमें हस्ताक्षर भी था। 10 आवेदनों का निष्पादन आपत्ति लगा, जो भी आपत्ति आया था आपत्ति को आधार जांच करके उसका निराकरण करने के लिए भेज दिया गया। आगे क्या निर्णय हुआ मुझे जानकारी नहीं। आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसकी जानकारी आप वरीय अधिकारियों को सौंपेंगे, देंगे? बिल्कुल, ये लोग जो भी यहाँ पर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, इसकी जानकारी है भी और मैं दूंगा भी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। परिषद बनाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बतौर वीडियो किस आधार पर आप लोगों ने सरकार के समक्ष अपना जो रिपोर्ट है उसे पेश किया कि इसे नगर परिषद में होना चाहिए, नगर परिषद का गठन होना चाहिए? हाँ, ऐसा है कि यहाँ पे संपत चक प्रखंड में 4 पंचायत नगर परिषद के लिए प्रस्तावित होकर गया, और ये जो कुछ भी हुआ है एक 2011 के आंकड़ा के आधार पर हुआ है, ठीक है। और उसी आंकड़ा के आधार पर हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट मांगा गया था, जिसमें सोना गोपालपुर, कनौजी का छुआड़ा, भिलवाड़ा दरियापुर और सोना गोपालपुर बैरिया का 4 पंचायत को नगर परिषद में दिया है। और 2011 के आंकड़ा के हिसाब से हम लोगों को प्रस्ताव बना के भेजना था, भेजे हैं। और ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आए दिन डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ है। जैसे बगल में बस स्टैंड, आपको अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बन गया, मेट्रो आ गया है, बाहर से लोग आके बस भी रहे हैं। ये सब भी है, शहरी नुमा क्षेत्र भी डेवलप कर रहा है। पटना का सटे संपत चक है, तो इसके आधार पर और आंकड़ा के आधार पर जो मांगा गया था उस पर हम यहाँ से हम सिविल पंचायत अधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बनाकर डाटा को भेजे हैं, ऊपर से इस पर अनुमोदन हुआ है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि ये हवाई सर्वे है। आप लोगों ने हवाई रिपोर्ट सरकार के सामने पेश कर दिया, और अभी भी क्षेत्र में 70% से ज़्यादा लोग खेतिहर हैं, खेती करते हैं। नहीं, हवाई नहीं है, बिल्कुल ये ऐसी बात नहीं है। जो कुछ भी हम लोग भेजे हैं वो एक आंकड़ा है और वो देखा जा सकता है। 2011 के जो आंकड़ा है
उसके आधार पर हम लोग बनाए हैं। वो देखने का चीज़ है। यानी नगर परिषद के लिए अब ये चारों पंचायत हो गए हैं, बन गए हैं आपके अनुसार? हम लोग प्रस्ताव तो भेज दिया है। फिर जो चुनाव है, आगामी पंचायत चुनाव है, उसे लेकर मतदाता सूची भी प्रकाशित कर दी गई है, तो फिर किस आधार पर की गई है पेट्रोल? ये ऊपर से जब तक कोई आयोग से हमारा कुछ इसमें अंतिम निर्णय नहीं आता है तब तक हम अपना सारा तैयारी कर रहे हैं। जब तक ऊपर से कोई निर्णय नहीं आता है, रोक नहीं लगता है, तब तक हमको सात पंचायत का सभी तैयारियां कर रहे हैं, पंचायत चुनाव कर रहे हैं। यानी अभी तक ये पंचायत ही माना जाएगा? माना जाएगा नहीं, तैयारियां कर रहे हैं। यानी चुनावी तैयारी आप कर रही कर हैं? रहे हैं, यानी पंचायत चुनाव होने की संभावना है? कर रहे हैं। जब तक ऊपर से हमारे वरीय पदाधिकारी का, चुनाव आयोग का कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम लोग जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।